दोस्तों, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हर सेक्टर का इस्तेमाल जो है वो डंके की चोट पर किया जा रहा है। जहां जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो है सिनेमा घर। जहां सिनेमा घरों में मुसलमानों के खिलाफ ऐसे प्रोपागेंडे को परोसने की कोशिश की जाती है ताकि 100 करोड़ सनातनियों के दिलों में मुसलमानों को लेकर के नफरत पैदा की जा सके। और यही नफरत फैलाने का काम जो है द कश्मीर फाइल्स द्वारा किया गया था। और द कश्मीर फाइल्स के बाद द केरला स्टोरी भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को लेकर के एक फेक प्रोपागेंडा चलाया गया, जो कि दावा किया जा रहा है इस फिल्म के द्वारा कि 32,000 हिंदू लड़कियों को गायब करके उन्हें जबरन मुस्लिम बनाया गया और आईएसआईएस में उन्हें शामिल करवाया गया। अगर कहानी के ऊपर बात की जाए तो इसका डाटा जमीनी स्तर पर कहीं दिखाई नहीं देता, जो कि केरल के सरकारी अधिकारियों ने यह साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई डेटा नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी तादाद में हिंदू महिलाओं के ऊपर जुल्म होता रहा और हमारे जो दिग्गज इंटेलिजेंस है उनको कानों कान खबर नहीं हुई और एक प्रोपागेंडा निर्धारित कर दिया गया जिससे केरल सरकार को और केरल राज्य को बदनाम किया जा सके। और जब ये तस्वीर सामने आई है तो इसको लेकर केरल के सीएम पी विजयन ने साफ तौर पर फिल्म को बैन करने की बातें कही हैं। किस तरीके से पी विजयन का मुसलमानों को लेकर के बनाया गया फेक प्रोपागेंडे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, केरल से कथित रूप से गायब हुई और इस्लाम धर्म अपनाने वाली लड़कियों की कहानी पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। ये फिल्म 5 मई को रिलीज होनी है। फिल्म का ट्रेलर 4 दिन पहले रिलीज हुआ है और इसे अब तक 1.4 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। केरल से 32,000 लड़कियों के लापता होने की दावा करने वाली इस फिल्म ने राजनीति और समाज को भी 2 धड़ों में बांट दिया है। एक धड़ा फिल्म को प्रोपागेंडा कहकर खारिज कर रहा है, बैन करने की मांग कर रहा है। दूसरा इसे जमीनी सच्चाई बताने पर लगा हुआ है, जिस पर अभी तक खुलकर बात नहीं हुई थी। रविवार को केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने द केरला स्टोरी के निर्माताओं की आलोचना की। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माता लव जिहाद के मुद्दे को उठाकर संघ परिवार के प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा टर्म है जिसे अदालत न एजेंसियों ने, यहां तक कि गृह मंत्रालय भी खारिज कर चुकी है। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा है कि पहली नजर में फिल्म का ट्रेलर ऐसा प्रतीत होता है कि इसका मकसद राज्य के खिलाफ प्रोपागेंडा करना है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद का मुद्दा ऐसा है जिसे जांच एजेंसियां, अदालतें और केंद्रीय गृह मंत्रालय भी खारिज कर चुकी है। यह मुद्दा अब केरल को लेकर उठाया जा रहा है और ऐसा लगता है कि इसका मकसद दुनिया के सामने राज्य को बदनाम करने का है। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि इस तरह की प्रोपागेंडा फिल्म और इसमें मुस्लिमों को जिस तरह से दिखाया गया है उसे राज्य में संघ परिवार के राजनीतिक फायदा पाने के प्रयासों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने संघ परिवार की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। कुछ दिन पहले ही सत्तारूढ़ पार्टी माकपा और विपक्षी दल कांग्रेस ने इस विवादित फिल्म पर द केरला स्टोरी की आलोचना की थी। उनका कहना था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब समाज में जहर फैलाना नहीं होता। केरल की विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि फिल्म द केरला स्टोरी को स्क्रीन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक फेसबुक पोस्ट में सतीशन ने कहा कि केरला स्टोरी फिल्म में दावा किया गया कि केरल की 32,000 लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया और वो इस्लामिक स्टेट की सदस्य बन गई। इस फिल्म को स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस फिल्म के ट्रेलर से ये स्पष्ट
है कि क्या दिखाना चाह रही है। सतीशन ने कहा कि ये फिल्म संघ परिवार के समाज में मुसलमानों को अलग थलग करने के एजेंडे से प्रभावित है। सतीशन ने यह भी कहा कि फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केरल को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। सत्ताधारी सीपीआईएम की युवा इकाई द डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी फिल्म की आलोचना करते हुए कहा कि इसका ट्रेलर धार्मिक भावनाएं आहत करता है। सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद एम रहीम ने कहा कि झूठ से ढकी ये फिल्म आरएसएस और संघ परिवार का एजेंडा है, जो चुनावी फायदा उठाने के लिए पूरी तरीके से बेचैन है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इस फिल्म का समर्थन किया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट में कहा, द केरला स्टोरी वास्तविक जीवन की कहानियों पर आधारित है। ये हैरान और परेशान करने वाली फिल्म है। मालवीय लिखते हैं कि यह फिल्म केरल के तेजी से हो रहे इस्लामीकरण और किस तरह से मासूम लड़कियों को इस्लामिक स्टेट का चारा बनाने के लिए फंसाया जा रहा है, उसे दर्शाती है। लव जिहाद वास्तविकता है और खतरनाक भी है। इस खतरे को पहचानना होगा। विवाद के बीच फिल्म के कलाकारों और निर्माता ने इसका बचाव किया है और कहा है कि सभी को पहले फिल्म देखनी चाहिए और फिर इसके बारे में राय बनानी चाहिए। वही फिल्म की अभिनेत्री अदा शर्मा ने समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि ये एक डरावनी कहानी है और लोगों का इसे प्रोपागेंडा कहना या लड़कियों के लापता होने से पहले उनकी संख्या पर बात करना और भी डरावना है, जबकि इसके उलट होना ये चाहिए था कि लोग पहले लड़कियों के लापता होने के बारे में बात करते और फिर उनकी संख्या के बारे में सोचते। अदा शर्मा ने यह भी दावा किया कि वो ऐसी लड़कियों से मिली हैं। अदा शर्मा ने कहा कि मैं ऐसी कुछ लड़कियों से मिली हूं और मैं शब्दों में नहीं समझा सकती हूँ। एक या दो लाइन में बात करके उनके दर्द के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। अदा शर्मा ने कहा कि एक बार जब आप ये फिल्म देख लेंगे तो लड़कियों की संख्या पर बात नहीं करेंगे। वहीं निर्देशक सुदीप्तो सेन का दावा है कि उन्होंने 7 साल तक इस फिल्म की कहानी पर काम किया और इस दौरान पीड़ित लड़कियों से मुलाकातें की और उनके साक्षात्कार किए। निर्देशक का दावा है कि उन्होंने वास्तविक संख्या जानने के लिए अदालत में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। इस फिल्म के निर्माता विपुल शाह और निर्देशन सुदीप्तो सेन ने किया है कि उन्होंने ही इसकी पटकथा भी लिखी है। इसमें इस दक्षिण राज्य में करीब 32,000 महिलाओं के लापता होने के घटनाक्रम की पड़ताल करती है। निर्माता विपुल शाह ने भी विपुल का बचाव करते हुए इसे कई साल के शोध और मेहनत का नतीजा बताया। विपुल शाह ने कहा कि ये फिल्म ऐसी सच्ची कहानी को बयां करती है जिसे इससे पहले किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की। विपुल शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कट्टरपंथ किस तरह हमारे राष्ट्र की महिलाओं के लिए खतरा है। ये फिल्म इससे पर्दा उठाती है और ये भारत के खिलाफ रचे जा रहे इस षड्यंत्र के बारे में जागरूकता भी पैदा करती है। इस फिल्म में दावा किया गया है कि इन महिलाओं का धर्मांतरण किया गया, उन्हें चरमपंथी बनाया गया और भारत तथा दुनिया के दूसरे देशों में आतंकी मिशन पर भेज दिया गया है। ये दावा फिल्म के द्वारा किया गया है, पर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने वाले ने 32,000 की संख्या लिखी है, जो कि 1-2 नहीं 32,000। इंटेलिजेंस के नाक के नीचे से ये काम होता रहा और इंटेलिजेंस ये दावा करती रही कि हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ये कह चुकी है कि ऐसा कोई डेटा नहीं है और खुद इसे जानने के लिए फिल्म निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई हुई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि संख्या नहीं है। तो कैसे 32,000 की संख्या बता करके मुसलमानों के खिलाफ एक नफरती प्रोपागेंडा फैला दिया गया है। इसी को लेकर के आप लोगों के साथ रूबरू होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।